नमस्कार, मैं चंदन कुमार सिंह, एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट एंड एफएमबी कंसल्टेंट। आप अगर स्वीट शॉप, बेकरी, रेस्टोरेंट या फिर फूड फैक्ट्री ऑपरेट करते हैं तो एक क्वेश्चन आप ज़रूर अपने आप से पूछिए। किससे पूछिए? अपने आप से पूछिए, क्या आपका फूड प्रोसेस सेफ है? यानी कि जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या वो आप स्वयं कंज्यूम कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि जो ये सिस्टम पूरी दुनिया का बना हुआ है उसमें हम कुछ ही प्रोडक्ट बना सकते हैं, बाकी बहुतायत प्रोडक्टों का हम कंज्यूमर हैं स्वयं। तो हमें जो भी प्रोडक्ट बनाना है तो एश्योर करना है अपने कंज्यूमर को कि वो प्रोडक्ट सेफ हो। देखिए, मैं काफ़ी गंभीर बात कर रहा हूँ, इंटीग्रिटी वाली बात कर रहा हूँ, और मैं ऑलवेज कहता हूँ एफएमबी ऑपरेटर्स को कि अगर आप 2, 4, 6 प्रोडक्ट या 10, 20, 100, 150 प्रोडक्ट आप बनाते हैं तो आप 1000, 500 दूसरे प्रोडक्ट के लिए कंज्यूमर हैं। तो ध्यान रखें कि आप भी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सेफ हो, कंज्यूमर के लिए किसी भी तरह का नुकसानदायक ना हो। जी हाँ, आगे चलते हैं। मैं बात करना चाहता हूँ एक ऐसे टॉपिक पे, एक ऐसे कंट्रोल टॉपिक पे जिसको हम अपने सिस्टम में डाल करके अपने प्रोडक्ट को सेफ कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं। तो पहले आपने अपने आप से क्वेश्चन कर लिया, क्या आपका फूड प्रोसेस सेफ है? आपका जवाब जो भी हो, अगर आपका सेफ है, अच्छा है। अगर आपका फूड प्रोसेस सेफ है तो आप उसको कैसे अपने प्रोसेस को सेफ समझ रहे हैं, या आप हमें बताइएगा कमेंट करके, या डायरेक्ट आप हमसे कांटेक्ट करके भी डिस्कस कर सकते हैं। फूड सेफ्टी की जब बात की जाती है तो कहीं ना कहीं कंट्रोल की बात आती है, और कंट्रोल करने के लिए दुनिया भर में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एक रूल को फॉलो करती है जिसको हम लोग HACCP कहते हैं, हैसअप। अब हैसअप सिंपली, इसका फुल फॉर्म सभी जानते हैं, हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। बट होता क्या है, कैसे इम्प्लीमेंट होता है, इसके किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, ये सारी जानकारी अगर आपको जानना है तो इस वीडियो के अंत तक आपको बने रहना होगा। और साथ में मेरे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बटन दबा दें। अच्छा लगने पे डिसलाइक भी कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती है तो वो आपकी मर्जी है। मगर आप अगर इसे सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी हौसला अफजाई होगी, और मैं इस तरह का निरंतर वीडियो आपके समक्ष लाता रहूँगा। जी हाँ, हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट की बात करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो यह एक प्रिवेंटिव फूड सेफ्टी सिस्टम है जिसका पर्पज है फूड कंटामिनेशन को आइडेंटिफाई करना, रिस्क को कंट्रोल करना और कंज्यूमर को सेफ फूड डिलीवर करवाना। अब बात करें कि वाई हैसअप इज इंपॉर्टेंट, क्यों महत्वपूर्ण है हैसअप। फूड इंडस्ट्री में कंटामिनेशन जनरली 3 तरह से होता है, हालांकि हम लोग 4 तरह से बोलते हैं। पहला जो है बायोलॉजिकल हैजार्ड है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस एंड माइक्रोब्स। दूसरा है केमिकल हैजार्ड्स, क्लीनिंग केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स। तीसरा है फिजिकल हैजार्ड, जिसमें कि मेटल हो गया, हेयर हो गया, पीसेस ऑफ ग्लासेस, कुछ भी प्लास्टिक, कोई भी फिजिकल हैजार्ड ऐसा हो गया। और चौथा जो होता है वो कंटामिनेशन कॉज जो है उसको हम लोग बोलते हैं अलर्जेनिक कंटामिनेशन कॉज, जिसमें एलर्जी वाले वो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होना, जिसमें कि हम डिफरेंट एलर्जेंट, मैक्सिमम 17 तरह के एलर्जेंट को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं जिससे लोगों को दिक्कत होती है, जैसे लैक्टोज हो गया, ग्लूटीन हो गया, सेल्फिश वगैरह हो गए, नट्स हो गए। बहुत सारे लोगों को इनसे तकलीफ होती है, तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में इसकी कंटामिनेशन ये चौथे नंबर पे आता है, अलर्जेनिक हजार्ड या अलर्जेंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हैसअप की हम बात करते हैं, सिस्टम अगर फॉलो आपके यहाँ हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो आप भी समझ लें और अपने यहाँ पे भी इसको आप इजीली फॉलो करा सकते हैं।
प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर ही कंट्रोल करने के लिए इसको 7 प्रिंसिपल पे बेस्ड किया गया है सबको, जिसमें पहला है हैजार्ड को एनालाइज करना, एनालिसिस करना। सबसे पहले क्या करते हैं, प्रोसेस का एनालिसिस किया जाता है इसमें और आइडेंटिफाई किया जाता है कि कहाँ कंटामिनेशन का रिस्क हो सकता है। ध्यान रहे, पहला प्रिंसिपल है हैजार्ड को एनालाइज करना, एनालिसिस करना। दूसरा है आइडेंटिफाई करना क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स को, सीसीपी को, यानी प्रोसेस के वो स्टेज आइडेंटिफाई किया जाता है इसमें जहां से रिस्क कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कुकिंग हो गया, आप कूलिंग करते हैं, चिलिंग करते हैं, या फिर प्रोक्योर करने के लिए स्टोरेज करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो तीसरा है, इस्टेब्लिश किया जाता है क्रिटिकल लिमिट्स को। सीसीपी के लिए स्पेसिफिक लिमिट को डिफाइन किया जाना, जैसे कि कुकिंग का टेम्परेचर हो गया, स्टोरेज का टेम्परेचर हो गया। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है मॉनिटरिंग सिस्टम। इंश्योर किया जाता है कि प्रोसेस कंटिन्यूअसली मॉनिटर हो रहा है या नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे टेम्परेचर का रिकॉर्ड रखना, क्वालिटी का चेक्स करना, ये सारी चीजें आती हैं इसके अंदर में। करेक्टिव एक्शन 5वें नंबर पे आता है। अगर कोई प्रोसेस लिमिट क्रॉस हो जाए तो इमीडिएट करेक्टिव एक्शन लिया जाना चाहिए, जैसे कि प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दिया गया, रिप्रोसेस या रिकॉल कर देना, ये इसके उदाहरण हुए। वेरिफिकेशन जो होता है ये 6वें नंबर पे आता है। सिस्टम को वेरीफाई किया जाता है कि हैज प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड हो रहा है या नहीं, यानी जो जो हम कंट्रोल्स लगाए हैं वो बराबर चल रहा है या नहीं, इसको वेरिफिकेशन बोलेंगे। उसके बाद 7वें नंबर पे आता है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में सारे रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं, जैसे कि टेम्परेचर लॉग्स का, क्लीनिंग के रिकॉर्ड का, शेड्यूलिंग्स जो आपने किए हैं उसके रिकॉर्ड्स का, इंस्पेक्शंस के रिपोर्ट्स का, बैच के हिसाब से इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स हम बना के रखते हैं, दैट इज डॉक्यूमेंटेशन। अब प्रैक्टिकल एडवाइस फॉर फूड बिजनेसेस क्या है? अगर आप स्वीट मैन्युफैक्चरिंग में हैं, बेकरी में हैं, या फिर नमकीन फैक्ट्री चला रहे हैं, या किसी भी तरह का फूड प्रोसेसिंग यूनिट आप रन कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, तो हैसअप इंप्लीमेंट करने के लिए प्रॉपर प्रोसेस फ्लो क्रिएट जरूर करें और क्रिटिकल पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करें, फिर स्टाफ को ट्रेन करें उसी हिसाब से, फिर डॉक्यूमेंटेशन को बनाए रखें, यानी डॉक्यूमेंट को मेंटेन करें। फूड इंडस्ट्री में एक गोल्डन रूल है, मैं यहां पे फोकस करना चाहूंगा कि फूड इंडस्ट्री का जो गोल्डन रूल है वो क्या है कि सेफ फूड इज नॉट एन एक्सीडेंट, इट इज द रिजल्ट ऑफ अ कंट्रोल्ड प्रोसेस। रिपीट करता हूं, सेफ फूड इज नॉट एन एक्सीडेंट, सेफ फूड इज नॉट एन एक्सीडेंट, इट इज द रिजल्ट ऑफ अ कंट्रोल्ड प्रोसेस। और हैसअप वही कंट्रोल्ड सिस्टम प्रोवाइड करता है। मैं अपना परिचय दोबारा देना चाहूंगा, मैं चंदन सिंह, फूड टेक्नोलॉजिस्ट एंड एफएमबी कंसल्टेंट। अगर आप अपने फूड बिजनेस, फैक्ट्री, बेकरी या स्वीट प्रोडक्शन या किसी भी तरह का एफएमबी ऑपरेशन आपके पास चल रही हो, किसी भी तरह की यूनिट हो फूड प्रोसेसिंग का, और फूड सेफ्टी सिस्टम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो साई कुलिनरी सॉल्यूशन के थ्रू हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट फूड इंडस्ट्री टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।